अजीजान गिरामी, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बड़ी हिकमत अमली से उस वक्त काम लिया था, बड़ी हिकमत अमली से। यानी उलमा फरमाते हैं, मुहद्दिसीन किराम फरमाते हैं कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही थे जो दूरअंदेश थे, जो देख रहे थे और ऐसी सरकार से मोहब्बत थी, उस मोहब्बत की बुनियाद पर भी उन्होंने जो फैसले लिए वो बड़े अजीम फैसले थे। खास तौर पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी हयात ज़ाहिरी में हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक लश्कर का सिपह सालार बनाया और मुल्क शाम की तरफ रवाना फरमा दिया। वो लश्कर कुछ दूर पहुंचा था कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल हो गया। अब विसाल के बाद कुछ जो कबाइले अरब थे वो मुर्तद हो गए, इस्लाम से फिर गए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल के बाद। और फिर सहाबाए किराम ने ये मशवरा दिया कि जो लश्कर मुल्क शाम की तरफ जा रहा है उसमें हमारे बड़े बहादुर सिपाही मौजूद हैं, बड़े जाबाज लोग मौजूद हैं। अब जरूरत इस अम्र की है कि हम अपने अरब में रखें और जो कबाइल मुर्तद हो चुके हैं, जो इस्लाम से फिर गए हैं, अगर वो कुछ तकलीफ पहुंचाएंगे तो हम उनका मुकाबला करेंगे। कुछ सहाबी ने मशवरा दिया कि उन्हें वापस बुला लो, लेकिन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मना फरमाया। हत्ता के जो लश्कर के सिपह सालार थे हज़रत उसामा, वो भी तशरीफ लाए। उन्होंने भी अर्ज किया क्या है अमीरुल मोमिनीन, यहाँ पर जरूरत है, हम शाम में हमला बाद में करेंगे, वहां पर सफर बाद में करेंगे, लेकिन पहले हमें यहाँ पर निपटना है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, क्या लोगों सुनो सुनो, अगर अबू बकर के जिस्मों को परिंदे नोच भी डालें तब भी वो लश्कर को मैं वापस नहीं बुला सकता जिसको मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुल्क शाम की तरफ रवाना फरमाया। अबू बकर की क्या मजाल कि जिस झंडे को मेरे आका ने लहराया हो उसको मैं सरनिगो कर दूं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दूरअंदेशी थी और ये मोहब्बत नबी कह लीजिए, ये वो ईमान का एक अजीम दर्जा था कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐसी मोहब्बत फरमाते थे कि जिस लश्कर को मेरे आका ने रवाना फरमा दिया है, हज़रत अबू बकर की ये मजाल नहीं कि उस लश्कर को मैं वापस बुलाऊं। चुनांचे वो लश्कर रवाना हुआ। अब उस जो लश्कर जो रवाना हुआ उसकी ऐसी धाक बैठी कि जो कबाइल मुर्तद हुए थे उन्होंने देखा कि मुल्क शाम की तरफ मुसलमानों का लश्कर जा रहा है और फिर वहां से अल्लाह तबारक व तआला ने फतेह भी अता फरमाई, फतेहयाब होकर के वो वहां से लौटा। तो अब जो लश्कर जो लोग थे मुर्तद हो रहे थे, जो लोग इस्लाम से पसपा हो रहे थे, जो कमजोर किस्म के मुसलमान थे वो इस्लाम से दूर हो रहे थे, वो वापस इस्लाम से मुतासिर हुए और कुफार पर भी एक रोब और दबदबा तारी हो गया कि लगता है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी पाक में यकीनन मदीना मुनव्वरा में एक बहुत बड़ा लश्कर जमा कर लिया है, एक बहुत बड़ी ताकत इकट्ठी कर ली है कि उनके विसाल के बाद भी जो लश्कर मुल्क शाम जा रहा था उसको वापस नहीं बुलाया गया, बल्कि वो मुल्क शाम पहुंच करके उसको फतेह करता है।